सच की जीत। सच की जीत के बारे में हम देखें तो एक ऐसी कहानी जो एक गांव के एक ऐसे सदस्य जो अपने पशु जाति यानी उस बैल की किस प्रकार से देखभाल करता है और किस प्रकार से उसके साथ क्या होता है वो हमें देखना है। बहुत पुरानी बात है, एक सुखी परिवार था। रामदीन अपनी पत्नी और पुत्र सोहम के साथ सुखपूर्वक रहता था। सोहम पढ़ाई में बहुत तेज था। विद्यालय में अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन जब वह विद्यालय से लौटा तो देखा कि उसके पिताजी अपना माथा पकड़कर बैठे थे और माँ भी बहुत चिंतित थी। सोहम ने दोनों से बात जानने की कोशिश की तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति है। रामपाल नाम के एक व्यापारी ने उनकी सच्चाई और भोलेपन का फायदा उठाकर सारी संपत्ति लूट ली। इस घटना से वे बहुत दुखी है। कहने का मतलब कि एक गांव था, गांव में एक परिवार रहता था। रामदीन और पत्नी, रामदीन नाम के एक व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी और पुत्र का नाम था सोहम। अब उनके साथ ऐसा हुआ था कि रामपाल नाम के एक व्यक्ति ने रामदीन की सारी संपत्ति लूट ली। कई दिन तक सोचने के बाद सोहम ने राज्य मंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह देश बदलकर राजपाल के गांव गया। भेष बदलकर राजपाल के गांव गया। सारे गांव में सनसनी फैली गई। एक व्यापारी ऐसी गाय लेकर आया है जो गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देती है। लालची रामपाल ने यह खबर सुनते ही व्यापारी के पास आया और उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया। सोने के सिक्के की लालच में लोभी रामपाल रात दिन नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह व्यापारी को देखने गया। यानी उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि एक गाय है, एक एक गाय है जो गोबर में सोने के सिक्के देती है। ऐसा जब रामपाल ने सुना तो उसको रात भर नींद नहीं आई और सुबह में उठते ही वो उस व्यापारी के पास गया। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई गाय जो है वो गोबर के अंदर सोने के सिक्के दे? बस आप लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती कि बोलना नहीं है। नेट मेरा खत्म हो गया है और आधी कहानी रह जाएगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, फिर याद रखना। व्यापारी गाय की पूंछ पकड़कर जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। और वो फालतू की बात तेरी सुनू के हमने पहले स्कूल में ऐसी कहानी पढ़ी है, तू ये स्कूल की पढ़ना पहले। अगर आप कहानी को लेकर कोई क्वेश्चन पूछते हो तो बात सही है। व्यापारी गाय की पूंछ पकड़कर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ओ मेरी प्यारी गैया, मुझे सोना दो। ओ मेरी अच्छी गौ माँ, ता मुझे सोना दो। देखते ही देखते वह गाय गोबर के साथ सोने के सिक्के देने लगी। यह देखकर रामपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। दिन ढलने के बाद जब वह व्यापारी अपने गाय लेकर निकलने लगा तब रामपाल उसके गाय मांगने लगा। इस पर व्यापारी ने कहा कि रामपाल जी, अगर आप मेरी गाय लेना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। एक शर्त बतानी है। इस गाय के बदले आपको मुझे एक बैलगाड़ी भरकर सोना और 10 एकड़ जमीन के कागजात देने पड़ेंगे। ओ बाप रे, बहुत कुछ मांग लिया। लोभी रामपाल ने सोचा, यह तो बड़ा ही सस्ता सौदा है। गाय द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को जमा करके बहुत धनी बन जाऊंगा, उसमें क्या है, उसने ऐसा सोचा। रामपाल ने तुरंत ही व्यापारी की सारी शर्त मान ली। उस रात व्यापारी के रूप में सोहन सोने के सिक्के से लदी एक बैलगाड़ी और 10 एकड़ जमीन के कागजात लेकर वहां से चल पड़ा, निकल गया। गाय उस रामपाल को दे दी। दूसरे दिन सवेरे जब गाय गोबर करेगी, यानी सुबह की बात आई,
दूसरे दिन बड़े सवेरे रामपाल गाय के पास गया, उसकी पूंछ पकड़कर सोने के सिक्के मांगने लगा। सारा दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन गाय ने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अब रामपाल समझ गया कि व्यापारी मुझे मूर्ख बनाकर मेरी सारी संपत्ति लूट चला गया। रामपाल भी यहाँ समझ गया कि मुझे लूट लिया गया है। रामपाल गुस्से से आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना, क्रोध करना मुहावरा है। न्याय मंत्री के पास गया और उससे सारी बात बता दी। रामपाल की फरियाद सुनकर सिपाही तुरंत व्यापारी को पकड़कर ले आए। व्यापारी के रूप में सोहम को देखकर न्याय मंत्री जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतने छोटे लड़के ने रामपाल को कैसे ठगा होगा। ठगा यानी लूटना। रामपाल के हाथ जोड़कर न्याय मंत्री से कहा, न्याय मंत्री जी, इस व्यापारी ने मुझे ठग लिया है, मेरी जमीन जायदाद इसके कब्जे में है। यह सुनकर सोहम तुरंत बोला, न्याय मंत्री जी, मैं बेकसूर हूँ। इस लालची धोखेबाज रामपाल को सबक सिखाने के लिए मैंने यह ढोंग किया था। इसकी सारी संपत्ति राज्य मंत्री के पास सुरक्षित है। इसने मेरे सीधे साधे और ईमानदार पिता को लूट लिया था। इसे भी पता चलना चाहिए कि धोखा खाने किसी के द्वारा ठगे जाने पर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। न्याय मंत्री जी ने कहा, यह सब तो ठीक है सोहम, लेकिन यह बताओ कि गाय सोने के सिक्के कैसे दे रही थी? गाय सोने के सिक्के तो नहीं दे सकती। तभी सोहम ने बताया कि पर मैं बोली नहीं रही थी यार। सोहम ने बताया, मैंने चारों से सोने के सिक्के लपेट कर गाय को खिलाया। आगे की कहानी सबको पता है। चारे के साथ यानी घास के साथ सिक्के 2-3 खिला दिए, फिर उस घास में से गोबर बना और गोबर के साथ सिक्के निकल आए। न्याय मंत्री जी ने रामपाल को इस बात की सफाई देने के लिए कहा। रामपाल को दिन में तारे नजर आने लगे। ये भी मुहावरा है, दिन में तारे नजर आना यानी हकीकत का पता चलना, होश उड़ना। वह समझ गया कि अब चोरी पकड़ी गई है। बचने का कोई रास्ता न दिखाई देने पर उसने अपना अपराध मान लिया। सोहम की समझदारी सूझबूझ के कारण उसके पिता की सारी संपत्ति वापस मिल गई। न्याय मंत्री जी ने धोखाधड़ी के मामले में रामपाल को कड़ी सजा सुनाई। इस तरह सच की जीत हुई, जिसमें सोहम और उसके माता पिता खुशी से फूले न समाये। खुशी से फूले समाना ये भी मुहावरा है, बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। अभ्यास कार्य की बात करें तो कुछ एमसीक्यू दिए हैं, मैं बता देती हूँ आपको। सोहम पढ़ाई में कैसा था? बहुत तेज, बहुत कमजोर, बहुत तेज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बहुत तेज। सोहम ने किसके साथ मिलकर योजना बनाई? गृह मंत्री, राज्य मंत्री के न्याय मंत्री? राज्य राज्य मंत्री। रामपाल किसकी पूंछ पकड़कर सोने के सिक्के मांगने लगा? बैल के, घोड़े के, गाय की? कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा, जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, सिंपल उसकी सीख है। बराबर। जियो प्लान खत्म। आज का मेरा जियो प्लान खत्म हो गया भाई। उसके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। राम दिन किसके साथ सुख से रहता था? मैं बता देती हूँ टिक करके टेक्स्ट बुक में। किसी पर विश्वास करना अच्छा है लेकिन अंधा विश्वास नहीं, अपनी सहमति से लिखो। ये छात्र स्वयं लिखेंगे, यानी ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना है। ये मैं टेक्स्ट बुक में टिक करके भेज देती हूँ। मुहावरों का अर्थ दीजिए। मुहावरों के अर्थ भी मैं लिख कर भेज देती हूँ।